फिर राजेंद्र जी मेरे कान के ऊपर मारी, दोनों जना मिली मार पीट करी मेरी, जब मेरे कान के ऊपर दपाट और कि खून आया। बच्चे को केस उठाओ, राजीनामा करो, अच्छा, केस उठाओगा तो ये पेपर देने पेपर दे। देने देंगे। राम राम साथ जिला न्यूज झुंझुनू, मैं सोनू पुनिया तारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। और आज आप हाथ चिड़ावा शहर के तहसील में, तहसील कार्यालय के सामने कुछ लोग हैं जना धरनो दे रखो है। तो ना क्यों धरनो दे रखो है, जहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चा बैठे हैं, एक बच्ची भी, एक माता जी बैठे हैं। तो आप पूछताछ करांगा कि के कारण है ना धरनो दे रखो है। पूरा मौको में आप करांगा, पूरी जानकारी आप लेंगा कि इनको के कारण है आज ही और धरने पर बैठे हैं। राम राम माता जी, राम राम। के नाम था? सुमन कौन सा गाँव? टिडवाणा। तो के कारण है जो आज थे धरनो दे रखो? बच्चे की परीक्षा के लिए। बच्ची की परीक्षा के लिए? बच्चे, हाँ। कौन सी स्कूल में? राजस्थान, राजस्थान पब्लिक स्कूल सेकेंडरी चिड़ा। तो क्यों कौन देने दे रहा परीक्षा? बच्चे को कान को पर्दो पाड़ दिया मारपीट करने के कारण। अच्छा, बच्चा के साथ मारपीट करी, हाँ। के कारण वो करी? वो ईद की छुट्टी थी 28 तारीख की, वो दिन ये स्कूल में कौन गयो, एक्स्ट्रा क्लास लग गई, ये गयो कौन। दूसरे दिन गयो ने जया के कारण मारपीट करी। तो अगर छुट्टी लेने के कारण ही मारपीट करी या मैं टीचर के सामने बोले हो, ऊंची आवाज में बात करी हो है? ना, छुट्टी लेने के कारण। मतलब सीधा जाता नहीं स्कूल में मारपीट कर दी, कुछ पूछो को नहीं? पूछो कि कल स्कूल में क्यों नहीं आई, ये बोले मेरी मम्मी से बात कर ली, मैं बीमार था। बीमार था? हाँ हाँ। तो ये फिर परीक्षा क्यों कौन देने दे रहा, के करें? परीक्षा नुक है बच्चा पर यो केस कर रखा है ना, FIR करवा केस कर रहा को तुम? है। हाँ, कि यो केस मुकद वो उठाओ, पाँच पेपर देने देंगे। तो उसके बाद में बच्चे स्कूल में कौन गए? गयो थो एक दो बार काटियो रे बुढ़ा से पढ़ा के लग गया पाछे भी, पान बड़न कुन दियो 2-3 बार, और सज्जा तो उनके सट्टा हो जाती बढ़ी। अच्छा, यह कहता कि केस सल्टा बाद में बढ़न देंगे। हाँ। तो ये ते कौन से अधिकारी, पुलिस प्रशासन अनाथान के जवाब दिया? मैं SDM साहब का ना, CBO साहब का गया, CBO साहब का पास CBO साहब आदेश लिख के दे दिया कि बच्चा ने परीक्षा में बैठाया जाए दोनों ने, पर उनका आदेश मान्या को नहीं, उन्होंने उल्टा भेज दिया। पावा CBO बोले मैंने पुनः बद्यो उजू लिख के दियो एप्लीकेशन, पाउजू लिख के दी, पच्छे भी कौन मान्या। पच्छे में गया साहब शिक्षा विभाग में जूझने, उठ गया उनने दी, वो मारा बातचीत कुछ कौन करी। वो अच्छा, शिक्षा विभाग में गया होना तारो, रामू बात कौन करी? कोई बात कौन करी, बोली CBO ने देनी है, चिड़ाव कान पकड़ा दी, वीडियो देख ले, वो मन काट दिया। फिर मैं कलेक्टर साहब कौन गया, उनने दिखाई, पाव ने लिया दिखा दुखू गए, पावले परीक्षा लाग जाए, पाव जो स्कूल में आया, मैं स्कूल में आके CBO साहब हमारे साथ गया। पा गया जब पेपर की बात होगी भाई सगड़ होगी, भाई पेपर देने गया, 1-2 तो पेपर लग गयो, फिर वो झूठा बरान काट दिया। अच्छा, एक पेपर दे देने दियो को बाद में दोबारा काट दिया। तो एक पेपर देने के बाद में काट दें तुमको, के कारण है के बतायो को नहीं कि मैं भाई है कारण थान पेपर कौन देने दे रहा? कारण बताया कि बच्चे को केस उठाओ, राजीनामा करो, अच्छा, केस उठाओगा तो ये पेपर देने पेपर दे। देने देंगे। फीस प्यास को कोई मामलो? फीस को मामलो भाई बार तो दबाव दियो कि भाई पूरी फीस दो, जब मैं साहब बोलिया नियम अनुसार तो मैं बच्ची की करवा दी फीस, और 21 तारीख ने जो बाकी दूसरी किस्त आ गई, 21 तारीख ने जमा करवा दें। अच्छा, 21 ने जमा करवा देंगे। तो वहाँ के बाद में क्या बोलिया? एक बाद में उनको पहले तो काट दिया टावरन, बोला कड़े। तो ये बात जरूरत धरनो दियो तो तारों कौन कौन आके मिलो, कौन सो अधिकारी आके थानिया कहियो है कि भाई हाँ ए मामले को सुलझाओ करांगा? कोई भी अधिकारी नहीं है, अभी तक तारकन आया को नहीं कोई? कोई अधिकारी का नहीं है। अच्छा, यो है कि बच्चों? हाँ। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है? आशीष। तो के कारण हूँ मारपीट करी तेरे साथ? मैं 28 तारीख ने ईद की छुट्टी थी, वो एक्स्ट्रा क्लास में घूमने गयो, तो मैं 29 ने गयो, तो मास्टर नीचे भेजे ऑफिस में, तो प्रिंसिपल मेरी बात कौन सुनी, इन्होंने फालतू बता ले मेरे टाइम को ना। तो बाद में मैं बाहर न जाके खड़े हो, जब एक महेंद्र जी, वो मैं महावीर जी और राजेंद्र जी मीणा दोनों आया। फिर राजेंद्र जी मेरे कान के ऊपर मारी, दोनों जना मिली मार पीट करी मेरी, जब मेरे कान के ऊपर दपाट और खून आया। तो मैं उन्हें सामने बोल के मतलब हाथ पकड़ के उनको, तो मैं छुटा के हाथ पकड़ के रवा में बाजे हो घर। तो बाद में घर का न बताई, फिर घर का गया। घर का गया तो उनके बाद में केस करियो, उनके बाद में तू स्कूल में गयो, तो उनके बाद में क्या बोले मास्टर? मैं स्कूल में गया पहले दिन, जब एक बार क्लास में जाके बैठूँ, क्लास टीचर हो जो नीचे भेजे मन ऑफिस में गोपी जी कन, फिर गोपी जी ने बोलिया तेरे के सट्टा जदाए या तेरे घर का न बुला ले।
पापा बोले सर मैं घर आई जाऊँ हूँ और घर खाने लेके आ जाऊँ हूँ। पा उसके बाद मैं परीक्षा देने गयो तू? हाँ शुरू वाले दिन गए थे पेपर देना। फिर क्या बोले? तो मेरी पेपर देना मैं मम्मी मेरी बहन गया था, मतलब मेरी मम्मी साथ गई थी। तो मेरी बहन ने पेपर देने दियो और मन हो गया कि अन पेपर कौन देने दिया। क्यों कौन देने दे? वो है कि यो केस हल्टा लियो, राजीनामा कर लियो, तारी 75% हाजिरी पूरी करांगा, अन्यथा नहीं तारो वार्षिक पेपर भी कौन देने दिया कि 75% हाजिरी पूरी कौन कर दिया। अच्छा कि मतलब ना थे केस सल्टा होगा तो थारी हाजिरी है ये पूरी कौन करने देगा? और के बात हुई? और बस यही बात हुई थी। पा मैं घर आ गया, पा CDO साहब बन गया, CDO साहब बन। और बे आपका उन जो पियोन को नहीं हो गए उन्होंने साथ में भेजियो आदेश लिख के। तो फिर उनकी बात भी कौन मानी, स्कूल वाला की पेपर कौन दें दिया। मैं मान तो लिखित मत दोगी 75% हाजिरी की जिम्मेवारी मैं ही लिया, हाँ कि ना पूरी हुई तो मारे कारण ही को नहीं हुई, स्कूल के ऊपर कुछ भी जिम्मेवार नहीं। तो उनने यह बात कौन पूछी कि मैं लिखितों की तो दें कि जबकि मैं स्कूल में आया तो मन क्लास में बैठन कौन दियो? हाँ तो नो अब मार तो अब हमारी कोई पाव को नहीं, हमारी प्रॉब्लम नहीं ते तारी सल्टो। अच्छा यह बात हुई। हाँ ले स्कूल में गया तो उसके बाद में ताने कुछ पूछताछ या केस के बारे में किमी कौन कहता? हाँ मन कहता था 2-3 बार कही कि ना केस कुछ में कुछ भी कौन पढ़ो, घर कान समझा दे कि ना केस उठा ले, बेफालतू में कोर्ट कचहरी मत पढ़ो, कुछ भी आने जाने को नहीं में कुछ भी को नहीं होगा मारो। अच्छा यह कहा करता कि मारो कुछ को नहीं होना केस में। हाँ एक मान लो क्लास में ते जाया करता उनके बाद में आराम हूँ तन पढ़ाया करता या फिर एक अलग बाहू जाए कि मतलब साइड में ही न्यू करता कि ध्यान कौन दिया करता? ना मन अच्छी तरह पढ़ाता था, अच्छी तरह से व्यवहार करता था, कुछ भी यहाँ गलत कौन बोलता था। तो ये पहलो पेपर दियो उसके बाद में दूसरो पेपर क्यों कौन देने दियो? ऐ बोला कि तेरी फीस जमा करनी है, जब तेरी पूरी फीस जमा होगी ना कंप्लीट जल्दी तन पेपर दे देंगे। जबकि मेरी एक किस्त जमा थी, दूसरी किस्त के लिए मम्मी बात कर गई थी कि 21 तारीख ने तेरी की जमा करवा देंगे, फिर भी वे कौन माना है, बोले कि तेरी तो पूरी फीस लेंगे तभी तन पेपर दे देंगे और केस उठवा लो। अच्छा कि मेन बात उनकी केस की थी कि केस उठवाओगा तो ही मैं पेपर देने दूँगा। हाँ तो ए माता जी ते के चाहो हो कि मतलब यो धरनो कब तक जारी रखोगा? के अपील है थारी, के संदेश है थारी? मारो धरनो जब तक मनना है न मिलो इतना धरनो ही धरो, चाहे मनो लाग जाओ, चाहे 2 महीना लाग जाओ, चाहे 12 महीना लाग जाओ, चाहे कितने लाग जाओ। एक धरना हूँ तुम संदेश देना चाहो कि आज तो शांतिपूर्वक बैठे हो, अगर आज भी सुनवाई नहीं हुई काल भी सुनवाई नहीं हुई तो के संदेश देना चाहो थे प्रशासन ने पूरा जो अधिकारी बैठे हैं उनने और जो स्कूल का जो टीचर हैं प्रिंसिपल हैं उनने? हाँ आंदोलन को और बढ़ाएंगे सोमवार को और आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है बता। राम राम साहब। राम राम। के नाम था? प्रदीप। तो थाने भी बेरो कि बच्चे के साथ के मारपीट हुई के वारदात हुई? बिल्कुल बेरो है। ये 28 तारीख ने बच्चों स्कूल कौन गए थे, ईद की छुट्टी थी, उन दिन एक्स्ट्रा क्लासेज लगी थी। 29 ने यो गयो, दोनों भाण भाई गया था एक ही क्लास में, दोनों 12वीं में। तो उन्हें दूसरे दिन एलिए पिटाई करी गई कि तू कल एक्स्ट्रा क्लास लेने क्यों को आयो। क्या मारने से कान में पर्दो पाट को जो घर आयो आपकी माँ ने बताई, डॉक्टर ने दिखायो और फिर शाम का मैं गई FIR दर्ज करवा दी। तो डॉक्टर ने दिखायो कान को पर्दो, तो डॉक्टर मेडिकल में क्या बतायो? डॉक्टर जो प्राइवेट में पहले दिखायो वो तो नॉर्मली बताई कि पर्दो पाटे कोई खास बात को नहीं है। उनके बाद जब पुलिस मेडिकल करायो, संत कुमार जहांगीर जो डॉक्टर है सरकारी, वह को मेडिकल करो, वह रिपोर्ट दी है कि वो मेडिकल से कदे भी वो बच्चों ठीक होने हुआ। अच्छा कान को पर्दो जो फाटे हो कदे ठीक को नहीं उसके? ठीक होने हुआ मैं एक तो यह है कि विशेष बात है कि एक तो खांसी जुकाम से बचनो, पानी से बचनो, डीजे से बचनो। उनके अलावा 50% चांस है कि वो दवाएं से ठीक हो सके है। अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो ऑपरेशन से भी गारंटी को नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। कि दवाओं भी 50% चांस है और ऑपरेशन हो भी चांस है को नहीं 50% ही चांस कि है। ठीक हो जाए। हाँ यही बात है। तो स्कूल में थे गया हो, स्कूल वाला मिला हो तो क्या कही था? मैं शुरू में SDM साहब से मिला था, SDM साहब CBO साहब ने भेजा था। CBO साहब अपने एक चपड़ासी को लिखित में आदेश दे करके कि इन दोनों बच्चों की परीक्षा लगवाई जा, वो आदेश वो नहीं माने और उन्होंने वो आदेश फेंक दिए, चपड़ासी के मुंह पे फेंक दिए कि कोई किसने फेंक दिए? गोपी जो वहाँ का प्रिंसिपल है। अच्छा स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं गोपी राम जी, उन्होंने चपड़ासी के मुंह पे फेंक दिए? बोले कौन CBO होता है, हमारी फीस बाकी है, हमारा मुकदमा चल रहा है, हम परीक्षा नहीं लगने देंगे।
अब मेन बात यह कि जिस दिन से ये बच्चा नहीं गया था, 29/9 से नहीं गया बच्चा, 1-2 बार गया, इसको घुसने नहीं दिया, लेकिन ये बच्ची बराबर जा रही थी। अब उसका एक पेपर भी लगवा दिया द्वार्षिक का, दूसरे पेपर में इसको भी मना कर दिया। तब हम मिले अधिकारियों से, अधिकारी फिर एसडीएम साहब के पास दोबारा आए। एसडीएम साहब ने कहा भाई मेरे बस की बात ये नहीं है। अब फिर हम लोग गए डीओ साहब के पास झुंझुनू। डीओ साहब ने हमारी ढंग से बात ही नहीं सुनी। फिर हम गए कलेक्टर साहब से मिलने, कलेक्टर साहब थे नहीं, एडीएम साहब मिले थे। उन्होंने एसडीएम साहब को फिर निर्देशित किया फ़ोन पे हमारे सामने ही कि इन बच्चों की हर हाल में परीक्षा लगनी चाहिए। उन्होंने आके सीबीओ साहब को भेजा, सीबीओ साहब ने हमारा समझौता करवा दिया। समझौता इस शर्त पे करवाया कि बच्चों की अब मतलब हमें दबाव में लेकर के समझौता करना पड़ा है। क्या तो दबाव में लिया आप? दबाव ये था कि आपके बच्चों की वो अर्धवार्षिक परीक्षा तो लगने नहीं दी, वार्षिक भी नहीं लगने देंगे। अच्छा, यह कह रहे हैं कि अब अगर केस नहीं उठाओगा तो वार्षिक भी गुना कर दें। हाँ, अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ स्कूल प्रशासन और एसडीएम साहब से भी पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमने समझौता कर लिया तब तो अर्धवार्षिक परीक्षा दोबारा लगवा देंगे, बच्चे की जो हाजिरी शॉर्ट चल रही है वो भी शॉर्ट पूरी कर देंगे और वार्षिक परीक्षा भी लगवा देंगे। जब समझौता नहीं होगा तब तो वो हाजिरी शॉर्ट है और समझौता हो जाता है तो हाजिरी पूरी कर देंगे। कहाँ का न्याय है? ये मतलब है कि स्कूल वाला अपनी मन की मर्जी चला रहे हैं। मन की मर्जी एक चला रहे एक हैं। तरीका देखे जा रहे तो कि फ्रॉड के तरीका कर रहे हैं कि अगर समझौता हो जाए तो फ्रॉड तरीकों करके हाजिरी पूरी कर दें। बिल्कुल फ्रॉड तरीके से कर देंगे और अगर आप राजीनामा नहीं करोगे तो बच्चे की ज़िंदगी खराब है, इस बच्ची को भी साथ में हम लपेट लेंगे। अच्छा, कि मतलब मारपीट बच्चे के साथ हुई है, केस इसके नाम है, तो बच्ची को भी परीक्षा नहीं देने देंगे। लगने ही नहीं दिया, द्वार्षिक परीक्षा कहाँ लगने दी है बताओ? इस बच्चे ने एक पेपर दिया, फिर 2 पेपर लगने नहीं दिए, फिर सीबीओ साहब ने समझौता करवा दिया। समझौते की हमारी जब रूपरेखा चल रही थी उस दरमियान जो 2-3 दिन निकले वो तो पेपर लग गए। उसके बाद समझौता लास्ट में आकर के एक जगह रुक गया। रुक ऐसे गया कि हमने कहा कि भाई आप इस बच्चे का इलाज करा दो, इन्होंने कहा इलाज नहीं कराएंगे, हम तो एमएससी तक इन बच्चों को फ्री पढ़ा देंगे। अरे आप एमएससी तक बच्चों को फ्री पढ़ाओगे तो कल तक ही जाने के लिए तैयार नहीं है, ये डरे हुए हैं बच्चे दोनों। कि आज इनके साथ छोटी मारपीट हुई है, तड़का और भी होगी, उन कारण बच्चा का डर बढ़ रहा है। बड़ों की बात अलग होती है, बच्चे भयभीत हैं, स्कूल में जाने से कतरा रहे हैं, फिर भी चलो 1 साल इनका पूरा हो जाए, अगले साल हम खुद ही इस स्कूल में इन बच्चों को नहीं रखने वाले। अब वो कह रहे हैं कि हम एमएससी तक पढ़ा देंगे फ्री, इतना कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर से मिलो, इस बच्चे को दिखाओ, इसका कान खराब हो गया, डैमेज हो चुका है, कहीं नौकरी नहीं लग सकता, तो कह रहा है कि कलेक्टर बनेगा क्या? ये कौन कहा कह रहा है ये है, बात? ये संजय जो इनका ओनर है, स्कूल का जो स्कूल ओनर का है। ओनर है, उसने ये कहा है कि संजय थालोर ने कि ये कलेक्टर बनेगा क्या? तो कलेक्टर नहीं बनाते तो आप बनाते क्या हो? डाकू चोर बनाते हो क्या वहाँ पे स्कूल में? बच्चे तो कलेक्टर बनने के लिए जाते हैं स्कूल में। ये शब्द कहे हैं उन्होंने एकदम सामने, स्कूल के ओनर ने कहे। बिल्कुल कहे हैं। तो ये थे के कहना चाहो हो कि मतलब हम कौन ये कहना किसी चाह रहे तरह किस प्रकार को न्याय मिले? हम ये कहना चाह रहे हैं दोनों बच्चों का पेपर लगे, वार्षिक पेपर लगे। अगर फीस बाकी है उस दिन भी देने के लिए तैयार थे, आज भी देने के लिए तैयार। फीस का कोई मैटर है ही नहीं। फीस वो जितनी बता रहे हैं वो एक साथ, अगर वो उनकी शर्त है कि एक साथ ही लेंगे तो एक साथ भी देंगे, लेकिन इनके पेपर लगने चाहिए। रही बात हमारे मुकदमे की, तो मुकदमा तो हमारा कोर्ट में चल रहा है, उसमें हमारा कोई राजीनामा नहीं है, राजीनामा नहीं करेंगे। बच्चों की परीक्षा का सवाल है, वो लगनी चाहिए। इसमें परीक्षा में और मुकदमे में एक बात थोड़ी ना, अलग अलग बात है ये तो। भाई बच्चों का भविष्य ये तो अलग है और जो मारपीट की है वो मुकदमा अलग चल रहा है कोर्ट में। जय की थे देखो कि ये जो बच्चा और ये बच्ची हैं, इनको स्कूल के अंदर मारपीट इनके साथ हुई है, बच्चे को कान को पर्दो पाड़ दिए गए हैं, उनके बावजूद भी इन्हें परीक्षा कौन देने दे रहे हैं स्कूल वाला। और स्कूल वाला को कहना यो है कि अगर ये केस उठा लेंगे तो इन्हें परीक्षा देने देंगा, नहीं इन्हें परीक्षा को नहीं देने दें। तो जय माता जी भी बापा ने बताई कि ये धरना हो, यो धरना जब तक चालोगो जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाएगा, इन्हें न्याय चाहिए। तो अया की खबर पाने खातर जुड़ा रहो जिला न्यूज़ झुंझुनू। धन्यवाद।